दोस्तों, इस समय अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका कुछ छोटे मोटे देशों के आजू बाजू घूम रहा है। वैसे ये देश छोटे मोटे हैं जरूर, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि जापान हो, साउथ कोरिया हो, नीदरलैंड हो या फिर ताइवान हो, इन देशों के इर्द गिर्द ही आपको अमेरिका दिखाई देगा। इसके पीछे कुछ कारण है। इन छोटे देशों को कुछ बड़ी चीज करने की महारत हासिल है और वो कुछ और नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर है। टेक्नोलॉजी वाइज जिन देशों के नाम मैंने आपको बताए, ये कितने ज्यादा आगे हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ताइवान की बात की जाए तो ताइवान तो इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर आप बात कर रहे हैं और ताइवान का नाम नहीं लिया तो फिर क्या ही बात की। इसके अलावा अगर बात की जाए जापान की, तो वो भी इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा अग्रणी है। साउथ कोरिया वो भी काफी ज्यादा अग्रणी है। तो इन सब देशों को साथ लेकर एक ब्रिज बनाकर अमेरिका उस पार जाना चाहता है और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। लेकिन यही सारी पॉलिसीज अगर भारत भी अपनाए तो ये सारे देश तो हमारे भी अच्छे मित्र राष्ट्र हैं। इनके साथ बिजनेस करके इन्हें तो फायदा होगा ही होगा, साथ में हमें भी फायदा होगा इन्हीं सब क्षेत्रों में। अब अगर स्पेशली इन देशों की भी बात की जाए, जिसमें ताइवान और जापान को आप स्पेशली नोटिस कीजिए कि ये लोग चाइना के खिलाफ एक लामबंदी करना शुरू कर चुके हैं। दोनों डायरेक्टली चाइना के दुश्मन है। ताइवान तो कितना बड़ा है बताने की जरूरत नहीं है। और जापान की भी अगर बात की जाए तो जापान की तरफ से जीरो चाइना पॉलिसी लाई गई है। यानी जापानीज का ये मूड है इस समय कि उनसे किसी भी तरह का कोई फायदा चाइनीज लोगों को न मिले। यानी चाइना को पूरी तरह से बाईपास करके ना उससे कुछ लिया जाए ना उसे कुछ दिया जाए। इस स्थिति में आने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि जापान ने कोशिश शुरू कर दी है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिका के कहे अनुसार कई सारी जापानीज कंपनियों ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण टूल्स वगैरह थे वो चाइना को एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए। इससे बहुत नुकसान हुआ जापानीज कंपनियों को, लेकिन फिर भी चाइना को चोट पहुंचाने के लिए जापानीज कंपनियों ने ये कदम उठाया। इसको लेकर चाइना भी बाद में बहुत ज्यादा बिफरा था और उसने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अल्टीमेटली चाइना को रोकने का एक सफलतम प्रयास जापान द्वारा किया गया। अब इसी तरह की कुछ खबर भारत के संबंध में भी निकल कर आ रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि जापान का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि 100 लोगों की एक टीम थी, वो हमारे मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और हमारे मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिनके पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी चार्ज मौजूद है। अब ये जो जापानीज डेलीगेशन था जो कि 100 लोगों की एक टीम थी, इसमें रेपिडस कॉर्पोरेशन के सीईओ और उसके डायरेक्टर अतयोशी काइले भी थे। इसके अलावा जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, साथ में इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, ये भी शामिल थे। और भी कई सारे गणमान्य लोग थे इसमें जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। तो इनको लेकर जब बातचीत की गई तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को डिजाइन करना और इनका विनिर्माण भारत के अंदर करना, इसको लेकर एक डिटेल चर्चा की गई। और बताया जा रहा है कि ये बातचीत काफी ज्यादा सकारात्मक रही और ये एक शुरुआत मानी जा रही है कि जब जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस समय ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियां भारत आने के लिए मौका ढूंढ रही है, रास्ता ढूंढ रही है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरह की स्थिति में अब जापान भी आ गया है और इन फ्यूचर आने वाले कुछ ही महीनों में हमें देखने के लिए मिलेगा कि ताइवान के साथ साथ जापानीज कंपनियां भी बड़े स्तर पर भारत आ रही है। वो यहाँ पर निवेश कर रही है और बड़े स्तर पर विनिर्माण क्षेत्रों में अपनी भागीदारी दे रही है, जिससे कि भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ेगी। कम से कम हमारे यहाँ इकोसिस्टम तो इसको लेकर डेवलप हो ही जाएगा। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है जापान की तरफ से ही। दरअसल बताया ये जाता है कि केमिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ी बात कि जितने भी विनिर्माण सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स में इस केमिकल का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसे स्पेशलिटी केमिकल के नाम से जाना जाता है। ये काफी ज्यादा मात्रा में पूरी दुनिया को ही एक्चुअली चाहिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विनिर्माण के क्षेत्र में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इस केमिकल की आवश्यकता होती ही होती है। अब भारत की बात की जाए तो भारत विनिर्माण के क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर काम कर रहा है। फिलहाल ये स्पेशलिटी केमिकल भारत के अंदर बनाया जरूर जाता है, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो इस लेवल का नहीं है। और जैसे जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस केमिकल को बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि इसके फिलहाल पेटेंट वगैरह हमारे पास नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जापान भारत के साथ एक कॉपरेशन करता है और भारत की एक कंपनी जिसका नाम अनुपम केमिकल है उसके साथ एक डील साइन करता है। ये डील कुल 2100 करोड़ रुपए की आसपास की होती है, जिसके तहत स्पेशलिटी केमिकल को बनाने के लिए ये लोग लाइसेंस प्रोवाइड करवाएंगे अनुपम केमिकल को और अगले 18 महीनों तक इसके ट्रायल्स वगैरह चलेंगे। इन्हें सत्यापित करने की कोशिश की जाएगी कि जो केमिकल अनुपम केमिकल द्वारा बनाए जा रहे हैं ये परफेक्ट हैं। जब ओके रिपोर्ट पूरी आ जाएगी 18 महीनों बाद, उसके बाद अगले 5 सालों तक अनुपम केमिकल बड़ी मात्रा में इस स्पेशलिटी केमिकल को निर्मित करेगा भारत के अंदर और उसके बाद बहुत बड़े स्केल पर जापान खुद इस केमिकल को
भारत से इंपोर्ट करेगा। यानी अल्टीमेटली जापान की जो आवश्यकता है जो वो खुद पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवा रहा है और उसके बाद भारत से वो इंपोर्ट करेगा। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अनुपम केमिकल है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो काफी ज्यादा है। इसके 5 से 6 प्लांट भारत भर में फैले हुए हैं, तो काफी लार्ज स्केल पर भी ये स्पेशलिटी केमिकल को निर्मित कर सकते हैं भारत के अंदर। तो न केवल जापान को बल्कि दूसरे देशों को भी बड़े स्केल पर हम ये केमिकल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और चूंकि 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी लगातार बड़े मात्रा में हम इस केमिकल को प्रोड्यूस करके आसानी से एक्सपोर्ट करते जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो जापान इस लाइसेंस को और कई समय के लिए बढ़ा सकता है आगे। तो अल्टीमेटली कोऑपरेशन की बात की जाए तो जापान ताइवान इस समय भारत को ठीक ठाक कंडीशन में कोऑपरेशन दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।